जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गणित के कोचिंग संस्था में 2 बैच है, जिसमें फर्स्ट सेकेंड बैच है। पहले बैच में 20 गरीब बच्चे और 5 अमीर बच्चे हैं, जबकि दूसरे बैच में 5 गरीब बच्चे और 25 अमीर बच्चे। फर्स्ट बैच का कुल मासिक फीस संग्रह 9,000 रुपये है और सेकेंड बैच का मासिक संग्रह 26,000 रुपये। प्रश्न का रहा, माना गरीब बच्चे 100 रुपया प्रति माह फीस देते हैं और अमीर बच्चे y रुपया प्रति माह फीस भुगतान करते हैं। तो पहला शर्त दे रहा है कि उपरोक्त समीकरण को x और y में व्यक्त कीजिए। दूसरा दे रहा है प्रत्येक गरीब बच्चे द्वारा प्रति माह भुगतान करने वाली फीस ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन दे रहा है एक गरीब बच्चे और एक अमीर बच्चे के फीस का अंतर कितना है। और चौथा क्वेश्चन इसी में पूछा है, यदि बैच सेकेंड में 10 गरीब बच्चे और 20 अमीर बच्चे हों तो इस बैच से प्रति माह कितनी फीस आएगी। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना कि गरीब बच्चा प्रति माह 100 रुपया फीस देता है और अमीर बच्चे प्रति माह y रुपये फीस देते हैं। ये दिया गया है पहला शर्त। तो कह रहा है कि पहले बैच में 20 गरीब बच्चे हैं और 5 अमीर बच्चे हैं और कुल फीस हो जा रहा है आपका 9,000 रुपये। तो पहला शर्त ये बनेगा 20x, क्योंकि गरीब बच्चों की संख्या 20 है और फीस x रुपये दे रहे हैं तो 20x हो जाएगा, प्लस 5 अमीर बच्चे हैं तो 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 9,000 रुपये। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में हम देखें, कह रहा है 5 गरीब बच्चे और 25 अमीर बच्चे, यानी 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। समीकरण 2 हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। पहला समीकरण में हम देख रहे हैं 5y है और दूसरा समीकरण में हम देख रहे हैं 25y है। तो हम पहले समीकरण में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा समीकरण से हम वैसे ही रखेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमारा हो जाएगा 20 में 5 से 100x प्लस 5 इंटू 5 25y इज इक्वल टू 9,000 में 5 से मल्टीप्लाई 45,000। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 2 को हम वैसे ही उतार लें। अब देख रहे हैं 25y दोनों में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों के आगे प्लस का साइन है तो हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हमारा कुछ साइन ऐसे हो जाएगा और इक्वेशन में 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वह हो जाएगा 95x इज इक्वल टू 45,000 में से 26,000 यदि घटा रहे हैं तो आपको मिलेगा 19,000। इसलिए x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 19,000 अपॉन 95। यदि इसको 19 में, अब 19 से 95 को काट दीजिए 5 और 5 से 1000 में आप डिवाइड करेंगे 5 से, x का वैल्यू 200, यानी एक गरीब लड़का 200 रुपया पे कर रहा है प्रति माह। अब चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 जो हमारा दिया गया था 20x प्लस 5y इक्वल टू 9,000। तो हमारा समीकरण 1 में x के वैल्यू हमने 200 को डाल दिया। अब 200 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4,000 प्लस 5y इक्वल टू 9,000। 4,000 को हम पक्षांतर करके लाएंगे, यानी 5y इक्वल टू 9,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 5y इक्वल टू 5,000 अपॉन 5। यदि हम काटेंगे तो 5 से 1 कट जाएगा, 1 में डबल ट्रिपल 0 बढ़ेगा, यानी 1,000 रुपीज़। ये हो गया अमीर बच्चों का फीस। अब चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक गरीब बच्चों द्वारा भुगतान फीस कितना है, तो 200 रुपीज़ निकल गया है। और एक गरीब और एक अमीर के प्रति माह फीस में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे,
प्रत्येक गरीब बच्चे का फीस आपका 200 रुपये है, अमीर बच्चे का फीस आपका 1000 रुपया है। तो एक गरीब बच्चा और एक अमीर बच्चा का फीस में अंतर हो जाएगा, 1000 में से 200 हम घटा लेंगे, 800 रुपया हमारा दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। ये हो गया। तीसरा पूछ रहा है यदि बैच 2 में 10 गरीब और 20 अमीर बच्चे हों तो इस बैच के से प्रति माह कितनी फीस की राशि आएगी। 10 गरीब यानी जानते हैं एक गरीब बच्चा 200 रुपया दे रहा है और एक अमीर बच्चा 1000 रुपया दे रहा है। तो कंडीशन के हिसाब से हमारा हो गया 10 गरीब बच्चा का 10 इंटू 200 प्लस 20 अमीर बच्चा का हो गया 20 इंटू 1000, यानी हमारा टोटल हो जाएगा 2000 प्लस 20,000, यानी कुल रुपये 22,000 प्राप्त होगी। एक विद्यालय के वार्षिक दिवस पर प्रबंधकों ने अपने सबसे होनहार विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ स्मृति चिन्ह भी देना चाहा। ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये स्मृति चिन्ह का ही है, जिसकी आकृति ABCD के सामने की ओर देखता है। सिल्वर पेंटिंग खर्च करना है, इसे सिल्वर से इसको पेंटिंग कराना है यहाँ से यहाँ तक ABCD। 20 रुपये प्रति वर्ग सेमी के दर से पूछ रहा है कि क्या खर्च लगेगा। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर 4 तो प्रश्न पूछा। पहला नंबर प्रश्न पूछ रहा है चतुर्थांश ODCO का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हम फिगर को ले लें। पहले बोल रहा है चतुर्थांश ODCO है कौन, ODCO। ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये एरिया ये हमारा चतुर्थांश है। इसी एरिया का हमें एक क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है, चूंकि यहाँ दिया है देखिए इसका डिजाइन जो बना हुआ है चतुर्थांश है, यानी 4 हिस्सा में एक हिस्सा लिया है। तो ये पूरे वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री का 4 हिस्सा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 360/4। यदि हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, यानी हमारा जो एरिया है 90 डिग्री का। तो हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियस जो हमारा दिया हुआ 7 cm दिया हुआ है। फार्मूला से लगाएं एरिया ऑफ ODCO इक्वल टू 90/360 इंटू पाई का मान जानते हैं आप लोग 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से काट सकते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 9 से 36 में डिवाइड कीजिए 1/4, 7 to 7 कैंसिल कर दीजिए, यानी 20/7। अब इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे 22 इंटू 7 में 154/4, यानी 154/4। उसमें 2 से जब डिवाइड देंगे तो हमारा हो जाएगा 77/4 cm स्क्वायर। ये हमारा उसका एरिया हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। निवेदन है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी लग रही है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें तथा लाइक बटन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB किधर है, यहाँ आपका शुरुआत हो रहा O से लेकर के और A तक और यहाँ B तक, ये पूरा क्षेत्रफल जो है त्रिभुज है। यहाँ थीटा हम देख रहे हैं 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं जहां 90 डिग्री बनता है उस बिंदु से एक भुजा जो होता है आधार होता है, दूसरा भुजा जो होता है वो लंब होता है। ये ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये इस चीज का हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हम जानते हैं कि AOB जो दिया है 90 डिग्री है
ओबी की लंबाई देखिए, ओबी की लंबाई ओ से सी तक सी है और सी से बी तक 3 है, यानी 7 + 3 = 10। यानी ओबी की लंबाई यहाँ 3 लिखा गया है, वही लंबाई ये भी होगा हमारा OA का, यानी ये भी 10 cm है। तो फिर फार्मूला हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज AOB = हाफ इंटू आधार 10 cm इंटू बेस 10। काटिए इसको, जब हम काट रहे हैं तो 2 से 10 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 यहाँ मिलेगा स्क्वायर। चलिए तीसरा हिस्सा को हम देखें। ABCD का छायांकित भाग जो है वो सिल्वर पेंटिंग करना है, उसके हिसाब से खर्च कितना आएगा। यानी ये कह रहा है ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं, ये हिस्सा, इसका हिस्सा, ये अंदर वाला जो रंगीन, इसको, ये 20 पैसा नहीं है बल्कि 20 रुपया है, ये गलती से लिखा गया 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, ये RS20 प्रति वर्ग सेमी के दर से क्या खर्च पड़ेगा। तो हम इस एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को पहले हम पूरे त्रिभुज के एरिया से इस एरिया का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ 50 cm² जो भी दिया हुआ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 77/2 माइनस 77/2 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 से 50 में मल्टीप्लाई 100 माइनस 77/2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिमेन बचेगा 23/2। 23/2 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो मिलेगा 11.5 cm², यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन खर्च से गुणा करने के लिए कह रहा है 20 रुपीज प्रति वर्ग सेमी के दर से खर्चा हो रहा है, तो हम इस एरिया में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा रिजल्ट मिलेगा 230 रुपीज उसका कुल खर्च लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है चाप CD की लंबाई। चाप इसमें कौन है, ये देख लीजिए, यहां से D से लेकर के C तक ये जो लाइन जा रही है, यही हमारी चाप है। तो चाप की लंबाई वही होता है θ/360 2πr, θ/360 इंटू 2πr, यही आपका चाप का लंबाई का फार्मूला होता है। इसमें R आपको मालूम है 7 cm, थीटा भी मालूम है 90 डिग्री, शुरू से हम देख रहे हैं, तो 90 थीटा की जगह पर 90 को हम अप्लाई करा था, 90/360 इंटू 2π का वैल्यू होता है 22/7 इंटू 7। अब इसमें हम क्या करें, 90 से फिर 360 कटेगा 1/4 में, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 1/4 इंटू 2 इंटू 22, 7 इंटू 7, 7 से 7 अब काट दें, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसमें 2 काट दें, नहीं हमारे पास बच जाएगा 11/2, 2 से भी काट सकते हैं आप 11, 22 11 टाइम्स में, यानी हमारे पास रिजल्ट होगा 11 cm। इस तरह से हमने चारों प्रश्नों का हमने उत्तर निकाल लिया। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में कृपया लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और उसका हम जवाब दे सकें। धन्यवाद।